Hello viewers, Assalamu alaikum. I am Arif Ali Lashari and you are watching AB Khan YouTube channel. So guys, come again with the new video. It's about verb, adverb and also preposition and conjunction interjection. And I made a lot of videos about parts of speech, but some parts of speech were remaining. So in this video we will clear all of them. सो पहले तो मैंने कुछ लेक्चर्स में पहले वाले लेक्चर जो भी थे उनमें उनमें मैंने बहुत जो भी एडवर्ब से कुछ उनको डिस्क्राइब किया था। इस वीडियो में हम कुछ जो रिमेनिंग हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारा पहला पहला आता है वर्ब कि वर्ब क्या है। तो पहले हम वर्ब की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स और उसके जो सिंधी और उर्दू में मीनिंग है ताकि मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप सिंपल तरीके में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैंने इधर इसमें सिंधी ऐड किया है क्योंकि सिंधी कुछ स्टूडेंट सिंधी भी हैं तो उनको कुछ शायद उर्दू नहीं समझ में आती। जो उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं वो उम्मीद है कि वो भी समझ जाएंगे। वो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। तो पहले तो वर्ब की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। वर्ब है तो बहुत सिंपल, आपको ऐसे लगता होगा कि ये बहुत छोटा टॉपिक है, मगर कभी कभी कहाँ गैदरिंग में या फिर कहीं भी आपसे क्वेश्चन होता है व्हाट्स वर्ब, देन यू वरीड अबाउट दैट। तो इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो वर्ब की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड। ये सिंपली आपको यहाँ तक आपको याद रखना है कि वर्ब क्या है, एक वर्ड है। तो उसका फंक्शन क्या है, उसका मतलब क्या है। इधर इसकी डेफिनेशन का मेन फंक्शन आता है कि वो जो डिस्क्राइब समथिंग, जो कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करे, मतलब कुछ ना कोई ना कोई काम करे, कोई ना कोई एक्शन ले। या फिर दूसरी एक इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ एन एक्शन वर्ड। या फिर ये दूसरी इसकी डेफिनेशन है, ये बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट लिखी हुई है। इट इज़ एन एक्शन वर्ड। ये क्या है, एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड कौन सा होता है, जैसे हो गया प्ले हो गया। अब प्ले में क्या हो रहा है, मतलब प्ले अगर आप लिख रहे हैं, प्ले क्या हो रहा है, मतलब गेम, कोई मतलब खेल रहा है। प्ले मतलब खेलना। तो प्ले में क्या हो रहा है कि मतलब खेलना। तो खेलना क्या हो गया, ये एक वर्ब हो गया। अगर आप किसी को कहोगे प्लीज़ लेट लेट प्ले विथ मी, आ जाओ आप मेरे साथ आप खेलें, तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई एक्शन लेगा। या फिर दूसरा कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सिट, किसी को आप कहेंगे प्लीज़ सिट हेयर, आप इधर बैठ जाएं, तो वो जो अगला बंदा सुनने वाला होगा वो क्या करेगा, कोई ना कोई एक्शन लेगा, मतलब बैठेगा। बैठ नाम ये एक वर्ब है। तो कोई किस जब आप ऑर्डर करें या रिक्वेस्ट करें या कुछ भी करें, जो अगला बंदा रिएक्शन में कोई ना कोई एक्शन करे, मतलब आप कुछ कह रहे हैं, वो उसका उसका वर्ड का कोई एक्शन ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। वरना जैसे कि दूसरे वर्ब नाउन्स वगैरह हो गए, या फिर दूसरे वर्ड्स जो हो गए, जैसे ट्री हो गया। अब किसी को आप कहोगे ट्री, तो वो कोई भी काम नहीं करेगा, वो खामोश हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, सोचेगा कि ये बंदा क्या कर रहा है। ट्री, ये ट्री तो दरख्त को बोलते हैं, कोई ये तो कोई एक्शन है ही नहीं, मैं क्या करूं। वो अमेज़ हो जाएगा, वरीड हो जाएगा कि मैं करूं क्या। तो अगर उसकी जगह आप कहोगे कट, तो कटना शुरू करेगा। मतलब कट क्या है, एक वर्ब है, और ट्री एक नाउन है। तो जहाँ भी किसी को आप ऑर्डर करो या रिक्वेस्ट करो, जो भी वर्ड आप बोलो, उससे कोई एक्शन क्रिएट हो, तो वो क्या है, वो वर्ब है। जैसे इधर एग्जांपल लिखे हुए हैं, शी रीड्स अ बुक। शी रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ रही है, पढ़ती है। तो ये क्या हो गया, रीड्स क्या हो गया, वो ये रीड्स जो है इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, क्योंकि रीड मतलब पढ़ना। तो वो कोई ना कोई एक्शन ले रही है, मतलब पढ़ रही है। दे फ्लाई काइट, वो लगड़ उड़ाते हैं। तो इधर जो फ्लाई हो गया, इधर फ्लाई और इधर रीड हो, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे वर्ब्स में होते हैं। वर्ब मतलब मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको डेफिनेशन बताई, और उम्मीद है कि आप जितने भी वर्ड में पूरी दुनिया में अल्फाज यूज़ होते हैं उनमें से आप अलग कर सकते हो ये वर्ब कौन सा है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, और नाउन कौन से हैं, ये आप अलग कर सकते हो। क्योंकि इधर जो आ गया दे फ्लाई काइट, वो लगड़ उड़ाते हैं। तो फ्लाई क्या हो गया, फ्लाई एक एक्शन है,
मतलब उड़ाना ये एक एक्शन है। तो वो लगड़ उड़ाते हैं, तो इसमें जो फ्लाई है वो क्या एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। तो सिंधी में कुछ एग्जांपल्स और सिंधी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि सिंधी में इसको बोलते हैं फ़ैल। वर्ब को क्या बोलते हैं? फ़ैल बोलते हैं इधर सिंधी में। सिंधी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक स्पेशल पैकेज है कि ये सिंधी में लिखा हुआ है, आप भी समझ सकते हैं बआसानी। वर्ब को क्या बोलते हैं? फ़ैल बोलते हैं। मैं सिंधी में अभी बोलना स्टार्ट करता हूँ। वर्ब खे फ़ैल चवंदा आहिनि ऐं उन जी सिंधी में मतिलबु डेफिनेशन जेकी आहे उहो लफ़्ज़ जेके जुमिले में हुअणु करणु थियणु वग़ैरह जी माना ॾेखारे त उनखे फ़ैल चइबो आहे। हाणे उहे माना मतिलबु वर्ब लफ़्ज़ जेके हुअणु करणु या थियणु वग़ैरह जी माना ॾेखारे त उनखे असां छा चवंदासीं? फ़ैल चवंदासीं। ठीकु आहे। उन खां पोइ असांजो जेको नेक्स्ट जेको आहे टॉपिक आहे उहो आहे एडवर्ब। व्हाट इज़ एडवर्ब? ये भी क्वेश्चन जो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। वो बहुत है तो छोटा सा टॉपिक मगर पूछा जा सकता है, कोई पूछ सकता है आपसे। तकरीबन लोग पूछते हैं कि आप इतना पढ़े हो, इतना इंग्लिश पढ़े हो, ये किया है वो किया है, आपको एडवर्ब नहीं आता। तो ये कुछ लोग अशेम्ड कर देते हैं, शर्मसार कर देते हैं। उनके लिए आप तैयार हो जाएं, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। तो एडवर्ब हम उसको बोलते हैं। अब एडवर्ब इज़ अ वर्ड, इधर तक एडवर्ब इज़ अ वर्ड, ये सिंपल एक वर्ड है और which modifies a verb or an adjective or another adverb in the sentence। एडवर्ब एक अल्फाज है मतलब, और जो मॉडिफाई करे, किसको मॉडिफाई करे? वर्ब को, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। वो कैसे मॉडिफाई करेगा वो एग्जांपल में लिखा हुआ है। पहला जो हमारा एग्जांपल है वगैरह, शी रन्स वेरी फास्ट, ये मॉडिफाई कर रहा है। क्या मॉडिफाई कर रहा है? वेरी फास्ट, मतलब ये मॉडिफाई कर रहा है कि वो भागती तो है मगर बहुत तेज़ भागती है, बहुत तेज़। दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, शी सॉल्व द सम क्विकली। अब ये सम तो हो गया, वो सॉल्व करती है हिसाब, जो सम हम बोलते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं मैथ वगैरह के या फिर फिज़िक्स के या केमिस्ट्री के। तो इधर जो क्विकली यूज़ हुआ है ये क्या है हमारे इस ग्रामर में? तो इस क्विकली को हम बोलेंगे एडवर्ब, क्योंकि इसको मॉडिफाई किया है। तीसरा हमारा एग्जांपल हो गया, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये फ्लावर बहुत, अगर ऐसे कहें दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये भी अच्छा है, सही है, सेंटेंस सही है, करेक्ट है सेंटेंस, मगर हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब एडवर्ब में यूज़ कर रहे हैं। तो वेरी ब्यूटीफुल करेंगे, वेरी ब्यूटीफुल अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एडवर्ब में एडवर्ब हो जाएगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो सिंधी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि ज़र्फ़ एडवर्ब को क्या बोलते हैं? ज़र्फ़ बोलते हैं। ओके, ज़र्फ़ अहिड़ो लफ़्ज़ जेको कंहिं सिफ़त फ़इल ऐं ॿिए ज़र्फ़ जी वज़ाहत करे उनखे ज़र्फ़ चइबो आहे। ठीक है, उम्मीद है तो सुठे तरीके से तव्हांखे सम्झ में ईंदो हूंदो। और उसके बाद हमारा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन आपको याद रखनी, प्रीपोजिशन है क्या, उसकी डेफिनेशन इधर लिखी हुई है आपके सामने। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड व्हिच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले जो इस्तेमाल हो टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो और वो कोई ना कोई रिलेशन शो करे विथ अनदर वर्ड, किसी दूसरे वर्ड के साथ कोई रिलेशन शो करे। वो कैसे? देयर इज़ अ काउ, वो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। मतलब ये रिलेशन शो कर रही है कि इन द गार्डन, काऊ तो है, देयर इज़ अ काऊ, वहाँ एक काऊ है। अब रिलेशन शो कर रही है दूसरे वर्ड के साथ के इन द गार्डन मतलब इन जो यूज़ हुआ इसको हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। दूसरा हमारा एग्जांपल है, शी इज़ फॉन्ड ऑफ, शी इज़, अब वो इधर तक आ गया, शी इज़ फॉन्ड मतलब वो शौकीन है, मतलब हम जो ऊपर पढ़ाए कि दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो करे, दूसरे वर्ड के साथ इधर तक तो हम पढ़ाए शी इज़ फॉन्ड वो शौकीन है। तो आगे रिलेशन शो कैसे करेगा? ऑफ म्यूज़िक, दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो किया, शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वो मौसीकी की शौकीन है या मौसीकी को पसंद करती है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आ जाएँ, सेंटेंसेस में जो यूज़ हों इन, ऑफ वगैरह वगैरह, तो इसको हम आप क्या कहेंगे?
ये सारी की सारी प्रपोशंस हो गई। उसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? एंड कंजक्शन इज़ अ वर्ड। ये सिंपली क्या हो गया, एक वर्ड है, इधर तक आपको याद रखना है। कंजक्शन एक वर्ड है वो जो एक्सप्रेस समथिंग सडन फीलिंग्स। ये बड़ा मसला है, ये आपको पॉइंट्स याद रखनी है कि वो जो एक्सप्रेस करे, बयान करे कुछ सडन फीलिंग्स, जल्दी जो कुछ फीलिंग्स होती हैं, जैसे कोई मसला हो जाता है, कोई आपका फैमिली मेम्बर आपको कोई पॉइंट बता दे, बात बता दे कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो आप उधर सडन फीलिंग शो करवाएंगे कि अल्लाह व्हाट हैपन। तो फिर इस तरह की जो मतलब फीलिंग्स हों, जो सडन फीलिंग्स आप शो करवा रहे हैं, मतलब दिखा करवा रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। जो पहला एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से बयान किया हुआ है कि हुर्रा वी हैव वन द मैच। और एक बार आपको दूसरी याद रखनी है कि सडन फीलिंग्स में हैप्पीनेस भी आ जाती है। हैप्पी जो पॉइंट्स होती हैं सडन फीलिंग्स फीलिंग्स, कुछ हैप्पीनेस भी होती है और कुछ सैड भी होती हैं। तो ये दोनों क्या हो गई, दोनों हमारी सडन फीलिंग्स में आती हैं। जो खुशी ज़ाहिर करता है, कोई गम ज़ाहिर करता है, ये दोनों सडन फीलिंग्स में आ जाते हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है हुर्रा वी हैव वन द मैच, हमने एक मैच जीत ली। तो हुर्रा जो लिखा हुआ है ये एक्सप्रेस कर रहा है कि हाँ, मतलब हैप्पी एक्सप्रेस कर रहा है, हमने मैच जीत ली। तो ये उम्मीद है कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हम भी इधर आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक दूसरी, और बेल बटन को लाजमी दबाएं ताकि आप तक दूसरी जो भी अपडेट वगैरह हो तो आप तक बआसानी पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।